नमस्कार दोस्तों, बुद्ध मोटिवेशनल टीवी पर स्वागत है। आज की हमारे वीडियो कहती है अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए बांधों पर। नहीं तो बिना किसी देर के कहानी शुरू करते हैं। बार बार संकेत करने पर विशेष जरूरी काम लग रहा। आज गुरुजी और शिष्य के जान पर बना। आयशसीन ने बोला, गुरुजी मुझे सजा दीजिए, लेकिन मुझे यह भी समझाइए कि हम जरूरी काम क्यों डालते हैं। तब गुरुजी ने कहा, तुम इस बार खुद अपने मां के अंदर जहां के खुद जान और मुझे उपदेश दो। क्यों साथ जाते हुए थे? जरूरी इस काम के से टाल रहा है। गांव में काफी दूर आश्रम में गुरुजी और शीश रहते हैं। एक दिन गुरु ने शिष्य कहा, हमारे पास जो चावल है वह खत्म होने वाला है और जल्द ही मानसून भी आने वाला है। इसलिए तुम दोनों का नहीं, गम जो और चावल खरीद कर लो। गुरुजी उसकी बात सुनकर दोनों शीश ने हमारे हरि और अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ दोनों गांव की ओर चल दिए। लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ था कि दोनों वापस आश्रम लौट आए। मास्टर ने पूछा, शीश में बताता कि रास्ता में नदी पर पुल जर्जर हालत में है, उसे पर चलना खतरे से खाली नहीं है। गुरु ने शीश कहा, क्या तुम दोनों दूसरे रास्ते से नहीं जा सकते हैं? पहले शीश ने उत्तर दिया, गुरुजी दूसरा रास्ता बहुत लंबा और कठिन है। आसपास के लोग को कहते हुए सुना है कि इस पुल का मरम्मत बहुत जल्द होने वाला है। मुझे लगता है कि हमें पुल ठीक होने इंतजार करना चाहिए। गुरुजी कुछ नहीं बोला। उन्हें दूसरे शीश की ओर देखा जो अब भी गुरुजी ने प्रश्न को बारे में सोच रहा था। अगले दिन गुरुजी ने दोनों शीश से कहा, चावल जल्द ही खत्म होने वाले हैं। मास्टर की बात सुनकर दोनों शीश गांव जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन इस बार भी पहले सर वापस आ गया और बोला, गुरुजी पुल मरम्मत का काम अभी चल रहा है। आसपास के लोग भी कह रहे थे कि पुल का काम पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फूल बनाने का काम शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि अभी हमें और इंतजार करना चाहिए। गुरुजी ने दूसरे शीश के बारे में पूछा कि तुम्हारा साथी कहां है? पहले सर ने कहा, वह तो लंबे रास्ते चल गया। हुआ रास्ता जाना और लंबा है, वह बेमतलब का परेशान होगा। बस 2-3 दिन में पुल पूरा बन जाएगा। जवाब सुनकर मैं ना रहे। 2 दिन गुजर गया और आखिर वह दिन भी आ गया जब चावल का बर्तन पूरा खाली हो गया। मास्टर मैसेज से कहा, अभी के अभी जो नहीं तो तुम्हें ओके पेट ही गुजारनी पड़ेगी। शीश ने समा बंद है और गांव की ओर निकल गया, पर कुछ देर में विशेष वापस आ गया। शीश में उदास स्वर में कहा, गुरुजी अच्छी खबर नहीं है। पुल बनकर तैयार था, लेकिन बाढ़ आने के कारण पूरा रास्ता पानी भर गया। सुनने में आया कि बाढ़ के कारण लंबा रास्ता भी बंद हो गया। गुरु ने, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आपको भूखे पेट सोना पड़ेगा। उसे रात में दूसरा से आया और चावल जरूर की। चावल और कर सामान लेकर आया। सुबह होते ही गुरुजी के पास गया और बोल, मेरी दिलाई के चलते आपको 2 रात भूखा हो सोना पड़ा। अगर दूसरा शेष नहीं आता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कृपया मुझे उपदेश दीजिए और सजा भी दीजिए। गुरुजी ने कहा, अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। अब तुम खुद अपनी गलती को बारे में गहराई से सोचो और पता करो कि तुम इतना जरूरी काम क्यों डालते रहे। क्यों इंसान का मन जरूरी काम डालते हैं। फिर तुम मुझे उपदेश देना। यही तुम्हारी शिक्षा और यही तुम्हारी प्रस्तुति है। शीश उसी रात को सोया नहीं पाया। पल बनते का इंतजार करना, गुरुजी का संकेत करना, जरूरी बात पर ध्यान ना देना। पहले 10 दिन की घटना मन में घूमती नींद लग गई। सुबह उठकर हुआ ध्यान करने बैठा। जब मन शांत हुआ तो उसे आत्मा मन में दृश्य प्रकट हुआ। शीश ने दीक्षा की जीवन शक्ति और गुरुजी एक ही हैं जो बार बार संकेत करते हैं कि आगे बंधु और बेहतर बानो नदी यानी बाहरी कारण जिन पर भरोसा नहीं है किया जा सकता है। उन्हें छोटी उम्मीद हो कि बिना किसी कोशिका के सब सिख हो जाएगी चावल, यानी आनी समय था। मौके जो दिन बढ़ता घटना जा रहा है और मैं शिष्यानी विमान जो अब तक खुद को समझ नहीं सिसवा खुश हुआ। तुरंत गुरुजी के दृश्य बताया। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें इस सूक्ष्म दृष्टि के बारे में हुआ नहीं। अब और गहराई में जो शिष्य ने सोचा कि चावल लाना सबसे जरूरी काम था, फिर भी मैं डालता रहा मनसब। जरूरी काम भी क्यों डाल देता है?
शीश शांत होकर बैठ गया। उसे पता चल गया था कि बट वाले पान बुद्धि के वितरित हैं और शांति में ही उत्तर प्रकट होता है। फिर कुछ देर बाद शांत बैठने पर अंदर से जवाब आया कि मां कठिन काम के इसलिए डालता हूं है क्योंकि उसके अंदर ही अंदर लगता है यह कर नहीं पाऊंगा। शीश ने सोचा, मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि इतने लंबे रास्ता यानी पुल शहर के शुरू होने से पहले दिखता है। असल में वह हमारे का रिफ्लेक्स है। इसका मतलब हमको अपने ऊपर पर भरोसा ही नहीं है कि हम लंबे रास्ते पर चल सकते हैं। असल में इंसान काम नहीं टाल होता तो इंसान खुद के आगे बढ़ाने की इस नए सफर तक चलने से रोक है। असली शॉर्टकट तो इंसान को अनुभव और बुद्धि प्राप्त करने के बाद मिलता है, यानी हमारी बुद्धि और अनुभव की पालनी शॉर्टकट के रूप में प्रकट होते हैं। शीश बहुत खुश होगा, लेकिन इस बार हुआ गुरुजी के पास नहीं गया। फिर उसके मन में सवाल आया कि मैं इस डर के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। जब मैं काम तल रहा था तब मैंने अपनी गलती क्यों नहीं पड़ी। तुरंत उत्तर मिला, यह तो मणि के साथ होने पर संभव है, और जब डर हावी होता है तो मन शांत नहीं हो पाता। इसीलिए हम डर का असली कारण, आने डालने का असली कारण भी पहचान नहीं पाते। ही पाए, सर ने खुद से कहा। अगर मैं डर का सही कारण समझ जाता तो दूसरे शीश के साथ जाता था, किसी और को अपने साथ ले जाता। इस नई जानकारी से संतुष्ट होकर अगले दिन शिष्य गुरुजी के पास गया है और बताया कि मैं 2 दिन शांत रहने के बाद यहां जाना है कि तलने का कारण मां की गहराई में बैठ डर होता है। इसीलिए इंसान कम डाला जाता है और इस स्तर के शांत मन से दूर किया जा सकता है। गुरुजी रहे फिर बोले, अच्छी ठीक है, अब यह बताओ एक काम टालने की आदत से मुक्ति कैसे मिलेगी। शीश वहीं शांत बैठा। उसने कहा, डर के कारण अहंकार है। जब तक अहंकार है तब तक इंसान सीमित है, तब तक इसे और इंसान खुद को आगे बढ़ने से रोकना रहेगा। जितना मन शांत होता जाएगा उतना ही है अपनी सांस से कि प्रति सोचते रहेंगे, उतनी ही आसानी से हमें डर के देख पाएंगे, उतनी ही आसानी से हम काम टलने से बच पाएंगे और इस डर को पूरी तरह पर कर सकेंगे। उत्तर सुनकर गुरुजी मन हो गए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। शीश ने गुरुजी की मुस्कान को देखा तो शांति में